वाजिब तर्क करने का। और आप जानते हैं कि सुन्नत से बड़ी चीज वाजिब है। सबसे पहली चीज है फर्ज, उसके बाद क्या दूसरा नंबर, वाजिबात, वाजिब, उसके बाद है सुन्नत। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना क्या है, वाजिब। तो वाजिब सुन्नत से बड़ी चीज है। लेकिन आप जानते हैं, फरमाया गया जब दो मुसलमान एक दूसरे को सलाम करते हैं ना, तो दोनों के दरमियान 100 रहमतें तकसीम की जाती हैं। 100, और 100 में 10 अल्लाह जवाब देने वाले को देता है और 90 अल्लाह सलाम करने वाले को अता फरमाता है। तो मर्तबे के एतबार से जवाब देना वाजिब है। लेकिन जिसने जवाब दिया उसको 10 रहमतें मिली, और जिसने बढ़कर सलाम किया उसे कितनी मिली। अब बताइए, सलाम करने में फायदा है कि सलाम का इंतजार करने में फायदा है? सलाम करने में ना। इसलिए कभी भी मुसलमान से बढ़ बढ़कर सलाम किया करो। कह इंशाअल्लाह जब भी एक दूसरे से मिलो सलाम करो। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि आपस में मोहब्बत बढ़े, तो आका फरमाते हैं आपस में मोहब्बत बढ़ाने का तरीका है एक दूसरे से सलाम किया करो। एक दूसरे से सलाम करो। मेरे नबी फरमाते मोमिन मोमिन से सलाम करे और मोमिन मोमिन के सलाम का जवाब दे। ठीक है। अब्बा से सलाम करने में शर्माना मत। बेटे को शर्म आती कि मैं अब्बा से क्या सलाम करूं, अब्बा शर्माते हैं कि मैं बेटे से क्या सलाम करूं, दोनों नहीं करते। और हमारे यहां से ये चीज खत्म हो गई। तो सलाम करने में कभी किसी से शर्माना नहीं, और सलाम करने में कभी सामने वाले का इंतजार करना नहीं, बल्कि खुद बढ़कर सलाम करना। कि लोगों से बढ़ बढ़कर सलाम करना, यह भी मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। देखिए, सलाम करना भी सुन्नत और सलाम में पहल करना भी सुन्नत। तो अगर बढ़कर सलाम करोगे, अल्लाह दो सुन्नतों पर अमल का सवाब देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बीवी से करो, औलाद से करो, दोस्त से करो, भाई बहन से करो, नाना दादा से करो, किसी से सलाम करते शर्माओ मत। हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका मदीने की गलियों से गुजरते थे, सहाबा के बच्चे जो गलियों में खेलते रहते थे, आका उन बच्चों से भी बढ़ बढ़कर सलाम किया करते थे। तो मेरे नबी सहाबा के बच्चों से सलाम करे, हमें अपनी औलाद से सलाम करने में शर्म आती। तो सलाम की आदत, सबसे पहला तोहफा आज यहां से ये लेकर जाएं कि सलाम को मुआशरे में आम करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। घर में, खानदान में, रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में सलाम को आम करें, और सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले को सलाम ना करें। जानते हैं कि मुसलमान हैं तो हर मुसलमान से सलाम करें और सलाम को खूब फैलाने की कोशिश करें। आका फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। आप बताइए, अगर आपके इलाके का कोई बदनाम शख्स हो, जिसको कोई पूछता नहीं, हर इससे लड़ता झगड़ता रहता है, अगर आप उसको एक दिन सलाम कर लें, 2 दिन सलाम कर लें, 3 दिन सलाम कर लें, तो चौथे दिन वो खुद आपसे सलाम करेगा कि नहीं जी? उसके दिल में आपके लिए नरमी पैदा होगी कि नहीं? क्यों हुई? नबी फरमाते मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत। तो आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सबके पास मोबाइल फोन है। बात आई तो बता दूं, सबके पास मोबाइल फोन है। आपके मोबाइल में नंबर सेव्ड होते हैं। जब किसी का फोन आया तो आपको पता है कि सलीम भाई का फोन आ रहा है, अब्दुल करीम भाई का फोन आ रहा है। करेक्ट है ना? नाम दिखाई देता है। तो जब आप ग्रीन बटन दबाएं तो आप हेलो नहीं कहें, बल्कि आप जैसे ही बटन दबाएं फौरन सलाम करें, कहें इंशाअल्लाह। बाज लोग फोन उठाते, कहते हाँ क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ बोल। बीवी का फोन भी आ रहा हो तो बीवी से भी सीधे बात करते मुद्दे पर, क्या हुआ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, अभी क्यों फोन कर दिया, मालूम है ना इस टाइम पर मैं बहुत बिजी होता हूं। सीधे मुद्दे पर सलाम कोई नहीं करता, ना ये खुद करते हैं ना वो करती है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप जैसे ही सलाम करेंगे तो होगा क्या, आपके नामे अमाल में 90 रहमतें, और जो सलाम का जवाब देगा अल्लाह उसको 10 रहमतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आमीन। साहबा ने सवाल किया
कि आपस में मोहब्बत बढ़ानी हो तो एक दूसरे से सलाम करें, और नबी से मोहब्बत बढ़ानी हो तो क्या करें? तो आका फरमाते अपने नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजा करो। अपने नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजा करो। तो ये दूसरा तोहफा लेते जाएं आज की रात की इस महफिल का, और वो क्या है? हर मुसलमान ये तय कर ले कि मैं 24 घंटे में कम से कम इतनी मर्तबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ूंगा। अब आपके पास जितना वक्त हो, जितनी मोहलत हो, जितना मौका, उसी एतबार से मैं क्वांटिटी तय नहीं करता, आप तय कर लें। मैं दिन और रात में 11 बार पढ़ूंगा, मैं दिन और रात में 50 मरतबा पढ़ूंगा, मैं दिन और रात में 111 बार पढ़ूंगा, मैं दिन और रात में 313 बार पढ़ूंगा, मैं दिन और रात में 500 मरतबा पढ़ूंगा। हर मुसलमान तय कर ले जिसके पास जितना वक्त है उतनी बार रोजाना दुरूद शरीफ की पाबंदी करे। क्या इंशाअल्लाह? ये इस साल हमने जो हुजूर का मिलाद मनाया, आपको याद होगा इस साल जो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक मनाया, ये 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जी याद है? भूले तो नहीं ना आप? 1500 साल। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, ना हमसे पहले वालों को ये तारीख मिली और ना हमारे बाद वालों को ये तारीख मिलेगी। करेक्ट है ना? हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें 1500 साला ईद मिलादुन नबी की तारीख अता की। तो हमें चाहिए कि हम ये तय कर लें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना 24 घंटे में इतनी मर्तबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ेंगे। हर मुसलमान तय कर ले कि इंशाअल्लाह। देखिए 12वीं शरीफ के मौके पर हर किसी ने हुजूर की मिलाद पाक अपने अपने एतबार से मनाया, अपने शौर के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। हर किसी ने मोहब्बतों के नजराने पेश किए, जलसे भी किए गए, नियाज़ें भी की गई, महफिलें भी सजाई गई, जुलूस भी निकाला गया, झंडे भी लगाए गए, झांकियां भी बनाई गई। हर किसी ने अपने अपने एतबार से हुजूर की बारगाह में मिलाद का तोहफा पेश किया। हम तय करके आज की इस महफिल से उठें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कम 24 घंटे में रोजाना इतनी मर्तबा दुरूद शरीफ का तोहफा भेजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे नबी फरमाते हैं, अब एक फजीलत और बता दूं, बात समझ में आ रही ना आपके? मेरे नबी फरमाते हैं जो दिन और रात में 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजेगा। कितनी मर्तबा? 50। बुलंद आवाज से कहे, कितनी मर्तबा? 50। जो 50 मर्तबा दुरूद भेजेगा, मैं कयामत में उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, आपके यहाँ कोई बड़े हमारी जमात के आलिम दीन आ जाए, तो आपकी कोशिश होती कि नहीं होती कि हजरत से मुसाफे का मौका मिल जाए? कोशिश होती कि नहीं? बताइए। कोशिश होती है ना? अब बताइए, उस बंदे से आप पीर साहब से मुसाफा करना चाहते, इमाम साहब से मुसाफा करना चाहते, सैयद साहब से मुसाफा करना चाहते, उस बंदे से बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है जिसे कयामत में मेरे नबी से मुसाफे का मौका मिल जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइए, जो हुजूर से मुसाफा करेगा, दूर से करेगा कि करीब से करेगा? जी, करीब से। दूर से मुसाफा मुमकिन है, आप वहां बैठे बैठे मुसाफा कर सकते हैं। पता चला जो मेरे नबी पर दिन और रात में 50 मरतबा दुरूद भेजेगा, कयामत में उससे अल्लाह अपने हबीब का कुर्ब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दूर वालों में नहीं होगा, करीब वालों में होगा, करीब वालों में। और करीब होगा तभी तो मुसाफा करेगा। और जो करीब होगा, जो नबी के करीब होगा, उस करीब वाले का हाल क्या होगा? क्या बताइए, मैदाने कयामत की हौलनाकियों से उसे कोई फर्क पड़ेगा? मैदाने कयामत के सख्तियों से उसे कोई फर्क पड़ेगा? अरे कयामत में जो रसूलुल्लाह के करीब होगा, मैं कहता हूं जिसको कयामत में मेरे नबी का कुर्ब मिल जाए, सूरज सवा नेज़े पर नहीं जमीन पर भी उतर आए, तो मेरे नबी के उस उम्मती का वो क्या बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया।
इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिला? तो आका फरमाते हैं, जो दिन और रात में कितनी मरतबा दुरूद भेजेगा जी? 50 मरतबा। मैं कयामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। और देखिए, अभी आप मुझसे भी मुसाफा करेंगे, लेकिन मुसाफा करने के बाद क्या होगा? मुसाफा करने के बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, करेक्ट है कि नहीं? दोनों की मंजिल एक तो नहीं होगी। आप अपने घर जाएंगे, मैं अगले सफर पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन कयामत में जो मेरे आका से मुसाफा करेंगे, वहां अपने अपने रास्ते नहीं चलेंगे। आका फरमाते, जिनसे मैं मुसाफा करूंगा उन्हें अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आगे आका फरमाते हैं, जिनको मैं हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, मैं उनकी शफात करा के उन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब आप बताइए, ये तीन चीजें कयामत के दिन हासिल करने के लिए रात के 2 बजे कोई अमल नहीं करना, दोपहर के 12 बजे तपती धूप में खड़े होकर कोई वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि मुसलमानों, ये सारे इनाम हासिल करने के लिए आपको चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे में 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है बस। अब बताइए, 50 बार दिन और रात में दुरूद पढ़ना आसान है कि मुश्किल है जी? आसान, आसान ना? अच्छा, जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो फजर के बाद 10 बार पढ़ लें, जोहर के बाद 10 बार पढ़ लें, असर के बाद 10 बार पढ़ लें। जब इशा से फारिग होंगे तो 50 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो चुका होगा। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये 3 इनामात वो हैं जिनका मेरे नबी ने ऐलान कर दिया। लेकिन इन 3 इनामात के पर्दे में एक सबसे बड़ा इनाम छुपा हुआ है, आका ने जिसका ऐलान नहीं फरमाया। मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, वो चौथा सबसे बड़ा इनाम क्या है जानते हो? आप बताइए, कयामत में मेरे नबी क्या किसी बेईमान से मुसाफा करेंगे जी? क्या कयामत में मेरे नबी अपने गुस्ताख से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी खत्मे नबूवत के मुनकिर से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी अहले बैत के दुश्मन से मुसाफा करेंगे? क्या कयामत में मेरे नबी यजीद की हिमायत करने वालों से मुसाफा करेंगे? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, पता चला जो दिन और रात में 50 मरतबा दुरूद शरीफ की कसरत करेगा, आका ने उसको खुशखबरी अता कर दी कि तू बागी होकर नहीं मरेगा, तू मरेगा तो आशिक़े रसूल होकर मरेगा। तू बेईमान होकर नहीं मरेगा, तू ईमान वाला होकर मरेगा। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता। खात्मा ईमान पर होगा, आशिक़े रसूल होगा, तभी तो आका मुसाफा भी फरमाएंगे, तभी तो आका हौज़े कौसर का जाम भी पिलाएंगे, और तभी तो आका शफात फरमाकर जन्नत में भी लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ये दूसरा तोहफा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये तीसरी बात, तवज्जो है आपकी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा दिन और रात में सिर्फ 3 मरतबा मेरे आका के गुंबद का तसव्वुर करके, मेरे आका की कब्र अनवर का तसव्वुर करके, मेरे आका की मज़ार मुकद्दस का तसव्वुर करके, जो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा मदीने के तस्वुरात में डूबकर मेरे नबी पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह गैब से उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। यानी जब दुरूद पढ़े तो तस्वुरे मदीना में डूब कर पढ़े, सिर्फ रस्मी तौर पर ना पढ़े, दिल से पढ़े, सिर्फ मुंह की जबान से ना पढ़े, बल्कि दिल की जबान से पढ़े। और अगर आपने इस पर अमल किया, आप देखना मेरा करीम गैब से रोजी में बरकत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये 3 तोहफे आपके लिए। अब आइए, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस पर कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं तरबियत के तौर पर एक बात अर्ज कर दूं, अच्छी तरह से इस बात को ज़हन में महफूज करना। देखिए, मेरा दौरा जो है इस वक्त
जो मुसलसल मैं सफर कर रहा हूँ, आज भी मैं सैयद साहब के साथ हूँ यहाँ पर, कल हम दोनों वेस्ट बंगाल में हैं साथ में, फिर परसों कोलकाता में मैं बयान करूंगा जहां वहां पर मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में हूं। तो इस वक्त जो मेरे दौरे चल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ तरबियत के तौर पर बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, ऐसी महफिलों में जब आप आया करें ना, तो ये जिंदगी भर आप याद रखिएगा, ये आपके गांव का पहला जलसा तो नहीं होगा, इससे पहले भी कई जलसे हुए होंगे, इससे पहले भी हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा आए होंगे। लेकिन याद रखना सुन्नियों, ऐसी महफिलों में जब कभी भी आया करो तो आने वाले मेहमान का नाम इश्तिहार में देख कर